हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट 4। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल में जाके देख लें, और मैंने इसके नोट्स पहले ही अपलोड कर रखे हैं तो आप उन्हें पढ़ लें अगर चाहे तो, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो पिछली वीडियो में हमने इसे 15 पेज नंबर तक कर लिया था, तो आज हम करेंगे 16 से चालू। यहाँ से 16, यस। इसमें है जो ट्रेडिशनल मटेरियल और मेथड है उसे मिला के मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस और नई चीज़ें बना रही है जो सस्टेनेबल है, जिससे जो प्रोडक्शन होता है सीमेंट का उससे कम पोल्यूशन हो रहा है, और इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मतलब काम मिल रहा है लोकल लोगों को। और इसे डिज़ाइन किया गया है लोगों को माइंड में और क्लाइमेट के लिए। इसमें येलो बॉक्स में है वृक्षायुर्वेदा। ये जो वृक्षायुर्वेदा है एंशियंट इंडियन बॉटनिकल साइंस है, जो फोकस करते थे स्टडी और केयर करते थे प्लांट्स और ट्रीज़ की। और ये टर्म संस्कृत से आई है, जिस वृक्ष का मतलब है ट्री, और आयुर्वेदा का मतलब है कि लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उनके ये डेट बैक कर देते हैं, हमें डेट में पीछे ले जाते हैं सेवरल मिलेनिया, और ये इन्हें फॉर्मलाइज्ड किया गया टेक्स्ट में, जैसे कि सुरापलास वृक्षायुर्वेदा अराउंड 10th सेंचुरी CE। ये रिकमेंडेशंस, ये स्पेसिफिक प्लांट्स ग्रो होने चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के, और प्रोवाइड करता है सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स। इरिगेशन टेक्निक्स डिस्क्राइब हो गई हैं, बताई गई हैं। इन्हें रिकमेंडेशन से प्लांट के स्पीसीज, ग्रो स्टेज और सीजनल कंडीशंस के हिसाब से बताया गया है। ये जो स्पेसिफिक पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ है, जो नेचुरल रेपेलेंट्स और प्लांट्स प्लांट्स जो साथ में उगते हैं। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ताकि सॉइल मेंटेन रहे। और वृक्षायुर्वेदा ऑफर करती है एडवाइस कि प्रॉपर मेथड खेत जोतने के रिटेन सॉइल मॉइस्चर करते हैं, मतलब सॉइल में जो पानी रहता है वो सही मात्रा में रहता है, जिस वजह से वो फैसिलिटेट करते हैं ग्रोइंग लिविंग बीइंग्स जैसे फंगी, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स। अब यहाँ आते हैं अ कैसलेट फ्रॉम सिक्किम, पेमास फैमिली। ये जो पेमा की फैमिली है, पेमा की फैमिली का फार्म है सिक्किम में, जिसे फेस करना पड़ रहा है डिक्लाइनिंग यील्ड्स, मतलब कमी खेतों की, और माउंटेनिंग डेब्ट्स, मतलब माउंटेन के कर्ज, जिस वजह से जो कर्ज है कि ज़्यादा महंगे केमिकल इनपुट्स, जो केमिकल डलते हैं उसमें क्रॉप्स में। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अनाउंस कर दिया है एक पॉलिसी जो प्रमोट करेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू आउट द स्टेट, पूरी स्टेट में। पेमा की फैमिली डिसाइड कर रही है ट्राई करने का कि वो एक इजी ट्रांजिशन नहीं है, ये इनिशियली यील्ड्स ड्रॉप हो सकते हैं एज द सॉइल रिकवरिंग। ये जो केमिकल है वो ख़राब कर सकते हैं सॉइल को, तो इस बात का डर लग रहा है उन्हें, जो कि सही भी है, ख़राब कर देते हैं। ये फैमिली स्विच हो गई कंपोस्ट पे, और इन्होंने नेचुरल पेस्ट बना दिए, मतलब नेचुरल चीज़ों से जो रेपेलेंट्स होते हैं, नीम एंड गार्लिक। अगर नीम को कूट के आप अपने खेत में पानी लगा के उसमें कर देंगे ना, तो उसमें ना तो मच्छर अपने अंडे देंगे और ना ही वो कीड़े मकोड़े आएंगे उधर। नीम और
लहसुन। ये स्टार्ट ग्रोइंग करते हैं मल्टीपल क्रॉप्स ईयर में, और 5 सालों के बाद पेमा के फार्म लहरा रहे थे। थ्रिविंग का मतलब लहरा रहे थे, और वो एबल थी कार्डमन, लौंग, जिंजर, अदरक और ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइजेस। पहले ये लोग बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि फसल अच्छी नहीं आ रही थी। अब इनकी अच्छी फसल आ रही है तो ये बहुत अच्छे रेट में बेच सकते हैं उसे। 2016 में सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे थे। इसका इफ़ेक्ट ट्रांसफॉर्मर लोकल बायोडाइवर्सिटी पे फ्लरिश हुआ, पड़ गया प्रभाव। ये बेनिफिशियल मतलब अच्छे इंसेक्ट्स और बर्ड्स आने लगे, दोबारा टूरिज्म बढ़ गया। वरना पहले तो खाना इतना महंगा था, उधर कौन ही आता घूमने। इतना का घूमते नहीं जितने का खाने में पैसे लग जाते। ऐसे ही ये जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी इनकम 20% के एवरेज से बढ़ाई। आज सिक्किम एक सक्सेसफुली ट्रांजिशन हो गया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, और दोनों तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स से। तो अब यह है रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के जो केस है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, हमें उसे इंश्योर करना चाहिए कि हम उन्हें रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो रह सके ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब जो हमारे बाद और इंसान आएंगे उनके लिए रह सके। जैसे एग्ज़ाम्पल है, हमें वी नीड टू मेक स्विच, हमें स्विच बनाना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हम बहुत पर्पस से बना सकते हैं। येलो बॉक्स में है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियाज़ लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। ये इंडिया में बिजली महंगी हो रही है तो क्या कहते हैं, सरकार कह रही है कि हमें सोलर पैनल लगवाने चाहिए, तो पढ़ते हैं अब इसे। इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल अलायंस सोलर एनर्जी के लिए 2015 में। ये एक कोएलिशन है। ये जो सनशाइन रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, वो इसे लगा के बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और अलायंस फोकस कर सकते हैं अपनी कंट्री के ऊपर। जिनका खर्चा बढ़ रहा है बिजली की वजह से, वो खर्चा कम कर सकते। इंडिया ने चैनल को हेल्प किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इन सोलर प्रोजेक्ट्स में, शेयर करके टेक्निकल एक्सपर्टाइज, और क्रिएट किया है फाइनेंसिंग ऑप्शंस। जो भडला सोलर पार्क है वो एक सिंबल है इंडिया के सोलर एम्बिशंस का। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे हमारी कंट्री ट्रांजिशन हो रहा है, हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पे जो रिन्यूएबल है। इंडियंस के लिए अलायंस रिप्रेजेंट करते हैं बोथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये है कि आज भी हम डील करते हैं इन इश्यूज़ के साथ कि हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस और एक्सेस रिसोर्सेज का इसमें इंक्लूड होता है बेसिक वंस लाइक वाटर, क्लीन एयर, ये इंक्लूड है इनमें। ये ऑफन अनफेयर सम सेक्शंस हैं कुछ अनफेयर जो ख़राब करते हैं। ये सिटीज़ में कई एरियाज़ हैं जो रिसीव नहीं कर पाते एडिकेट रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कई जगहों पर सप्लाई हो नहीं पाता ढंग से पानी का। जैसे अभी भी गांव में देखा होगा, लाइट नहीं आती तो पानी नहीं आता, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो तभी चलेगा ना। अब तो समर आ गई है, लेकिन जिसके यहाँ पे हैंड पंप होगा वो निकाल सकते हैं। एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बन गया है, और ज़्यादा यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो अफेक्ट करते हैं
जो अनेबल है प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को इन जहरीले चीज़ों से। हमें अपने रिलेशनशिप याद आनी चाहिए नेचर के तरफ से, और हमें एक्ट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, जो है रिस्टोरेशन, रीजनरेशन, सस्टेनेबिलिटी। भगवत गीता रेफ़र करती है लोका संग्रह, जो आइडिया है कि सब लोग पर्सनल डिज़ायर करते हैं और एक्ट वेलबींग का होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, हैज़ द टाइम कम फॉर अस कंसिडर्ड सीरियसली? इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में बता के जाना। तो हमारा चैनल कंप्लीट होता है यहाँ। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भेज रखे हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। लाइक एंड सब्सक्राइब टू ब्रेनी क्लास 8 एंड वॉच माई रेगुलर वीडियोज़ प्लीज़।